आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम देखने वाले हैं पासओवर के बारे में, यानी कि फसह के पर्व के बारे में, कि फसह के पर्व का वैल्यू आज मसीही जीवन के अंदर और यहूदियों के अंदर कितना मायने रखता है। पहली चीज हम देखते हैं कि ये फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि फसह के पर्व का महत्व क्या है। और तीसरी चीज हम जो देखते हैं वो ये है कि फसह के पर्व से हम आज की इस क्रिश्चियन लाइफ को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ को देख सकते हैं। सो पहली चीज जो आती है कि फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो फसह का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब इजरायली मिस्र के अंदर गुलामी में जी रहे थे तो वहां पर हम देखते हैं कि फिरौन के घराने पर और उस मिस्र देश पर 10 विपत्तियां हम आते हुए देखते हैं। और आखिरी और अंतिम जो विपत्ति है मिस्र के ऊपर जो आती है उन 10 विपत्तियों में से वो थी पहलौठों का मरना। सो आपके जीवन के अंदर अभी एक सवाल आएगा कि किस तरीके से वो पहलौठे मारे गए, क्यों मारे गए। क्योंकि वहां के जो राजा था फेरो, अब उस फिरौन ने अपने जिंदगी को या अपने दिल को परमेश्वर के प्रति नर्म नहीं करा और परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया परमेश्वर की आराधना करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि 10 विपत्तियां मिस्र देश के ऊपर आती हैं। और जो लास्ट वाली हम देखते हैं विपत्ति पहलौठों का मरना, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को आदेश दिया कि तुम क्या करना, अपने लिए एक जवान मेढ़े को या एक जवान बर्रे को तुमने सैक्रिफाइस करना है। उसके बाद उसके लहू को लेकर के अपने दरवाजों के डोर्स पर लगाना है, जिससे कि जब रात में मृत्यु का स्वर्गदूत गुजरेगा तो वो उन घरों को छोड़ देगा जिस घर के ऊपर लहू की छाप देखने को मिलेगी। सो हम देखते हैं कि इस तरीके से वहां पर लोग करते हैं और वहां पर पहली बार ये फसह का पर्व मनाया जाता है। और फसह का पर्व मनाया जाता है निसान महीने में, जो कि यहूदी कैलेंडर के हिसाब से है। उस मंथ को बोलते हैं निसान मंथ। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से इजरायली लोग इस फसह को पर्व को मनाते हैं और वहां पर एक नए सुधार की ओर इजरायली बढ़ते हैं। और ये वो दिन होता है जब इजरायली एक गुलामी में से निकल करके एक आजाद देश की ओर जा रहे थे। परमेश्वर ने उनकी गुलामी को खत्म कर दिया था। वो एक लंबा दुख का समय, उनकी पीड़ाओं का समय खत्म हो चुका था। और हम देखते हैं कि वहां पर वो लोग पहली बार इस फसह के पर्व को मनाते हैं। और उसके बाद इजराइल के अंदर यहूदी लोग हर साल इस फसह के पर्व को मनाया करते हैं और वो याद करते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको गुलामी में से निकाला है। और आज के इस क्रिश्चियन लाइफ के अंदर भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें हमारे पापों की गुलामी में से, श्रापों की गुलामी में से आजाद किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया। तो हम देखते हैं किस तरीके से पुराने नियम के अंदर एक जवान, एक क्या कहते हैं यंग, एक नौजवान बर्रे को लेकर के कुर्बान किया जाता था। और 14 दिन तक उसको वो अपने घर में रखते थे, उसकी टेस्टिंग करते थे कि उसके अंदर किसी प्रकार का दोष तो नहीं है। और जब वो ये कंप्लीट कर लिया करते थे उसके बाद वो उसको सैक्रिफाइस करते थे। सो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी इस जहान के अंदर हम सब के लिए फसह का मेमना बन करके आए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस बेशकीमत लहू को बहाया ताकि अब उसके लहू पर विश्वास रखने के द्वारा हमारा भी नाश ना हो। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमने देखा कि इजरायली लोग बचाए गए, उनकी फिजिकल डेथ नहीं हुई। और नए नियम के अंदर हम देखते हैं जब हम प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं तो सेम टू सेम वो वैसे ही काम होता है। वहां पर फिजिकली लोग बच रहे थे, अब नए नियम के अंदर प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास रखने के द्वारा और उसके लहू को अपने ऊपर छिड़कने के द्वारा अब हम स्पिरिचुअली सेव किए जाते हैं। आत्मिक रूप से हम लोग बचाए जाते हैं और हमारा नाश नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना के अंदर भी कुछ बातें लिखी हैं जो हम देखते हैं। यूहन्ना उसके 19वें अध्याय के
36 वचन में लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो वचन कहा गया था वो पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और जिस तरीके से फसह के मेमने के लिए था कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए, उसको किसी भी प्रकार से उसकी हड्डी ना टूटे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की भी कोई हड्डी सलीब पर नहीं टूटी। ये इस कारण हुआ क्योंकि ये परमेश्वर का वचन था जो पहले से ही परमेश्वर के लोगों के लिए दे दिया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 1:29 के अंदर लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यूहन्ना यहाँ पर इस बात को एग्री करके लोगों को बताना चाहता है कि अब जो हमारे फसह का मेमना है वो कोई अब जानवर नहीं पर स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और अब वो हमारे पापों को अपने सर पर उठा करके लिए जाता है। उसके बाद एक और वचन को हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। और यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है जो हमारा फसह है, जो हमारा फसह का मेमना है प्रभु यीशु मसीह, वो क्या हो गया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है। और यहाँ पर भी लिखा है पहला पत्रस उसके 1 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। निष्कलंक, इनोसेंट जिसे आप कह सकते हैं, पाप रहित प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। आपने और मैंने नजात पाई है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पास ओवर को देख सकते हैं, और परमेश्वर का वचन है बताता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल यहूदियों के लिए पर हमारे लिए विचार करने का बहुत बड़ा समय है जब ये फसह का पर्व आता है। अप्रोक्सीमेटली ये मार्च और अप्रैल के मंथ में होता है, और उसी टाइम पर पूरा क्रिश्चियन समाज हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे को भी सेलिब्रेट कर रहा होता है। सो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जब यहूदी लोग अपने फसह के मेमने को बलिदान करते हैं, मनाते हैं, और वो याद करते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में से निकाला। हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों की गुलामी में से हमें निकाला और हमें आजाद किया, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए जाते हैं। वैसे ही जैसे पुराने नियम के 12 अध्याय के अंदर, निर्गमन के 12 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर उस मेमने के लहू के द्वारा पूरे के पूरे इजरायली लोगों के पहलौठे बचाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए योजना बनाई थी। तो ये था पासओवर के बारे में, ये था फसह के पर्व के बारे में कि वो किस तरीके से और क्यों मनाया जाता है, और उस पासओवर का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है। और आज हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, और परमेश्वर के दासों ने उसके बारे में लिखा है कि वो निष्कलंक मेमना है, वो हमारे लिए फसह बन करके बलिदान हो गया, ताकि अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की मृत्यु प्रवेश ना कर सके। पुराने नियम के अंदर फिजिकली लोगों को बचाया, और जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि स्पिरिचुअली लोग बचाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास रखने के द्वारा। सो प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, आप यूं ही परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, और प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। आमीन।